शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सहायता से सत्यता की जांच करना है। ठीक, क्या करना है? सत्यता की जांच करना और शून्य ज्ञात करना है। ज्यादातर पेपर में आएगा। पहले समय ना, पहला सवाल है, सब बंद कर दो भी कॉपी किताब। यानी x का घात 2 माइनस 2x माइनस 8, x का घात 2 माइनस 2x माइनस 8। जब क्या करने वाला शून्य ज्ञात करना है। ठीक, जो सवाल आ रहा है 2 नंबर का पेपर में आ रहा है, ऐसा सवाल हर बार मतलब ऐसा ही कुछ आया बदल 22 हर बार आया 22 23 24 20 एक सवाल हर बार आ रहा है, तो अच्छे से समझ लो। ठीक, तो देखो मैंने क्या बताया, आसपास की संख्याओं के गुणा करना, आसपास की संख्याओं के गुणा, यानी गुणा कितना हुआ 8x का घात 2। ठीक, आसपास संख्याओं का गुणा, और जो बीच वाली संख्या है वो कैसे आने चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x आए, ऐसा कुछ करना है अपन। जोड़ने घटाने पर कितने, माइनस के 2x, और आसपास गुणा करने पर इतना आना चाहिए बीच वाली संख्या में। तो अपन को जैसा दिमाग लगाना है। ठीक, का खुरापाती करने अपन है कि गुणा करने पर 8x स्क्वायर बन जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x आए, मुझे कुछ ऐसा करना है। तो मैं क्या करूँ इसको, देखो मैंने किया x का घात 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, समझ में आया? देखो मैं इन दोनों को घटाऊं, जिन दोनों को घटाऊं, घटाने पर कितने आ रहा है 2x, का आ रहा है माइनस का आ रहा है ना। देखो माइनस के 4x है और ये प्लस के 2x है, तो काय का आएंगे माइनस के 2। अब गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, x का x में गुणा करूंगा तो x का घात 2 बन रहा है। मुझे ऐसा ही बनाना है, सवाल ऐसे ही करना है। कैसे करना है कि गुणा करने पर कितने आया है 8x स्क्वायर आया, क्यों आया, क्योंकि आसपास की संख्या को गुणा देखते हैं अपन, और बीच में जो संख्या है वो भाई जोड़ने घटाने पे आनी चाहिए, तो भाई आ रही है, सही कर रहे हैं अपन। पैटर्न कर ली, कौन दिक्कत है बताओ, वो हाथ खड़ा कर दे। क्या दिक्कत है, संख्याओं को गुणा करना है। 8 का x स्क्वायर में गुणा करूंगा कितने होंगे 8x का घात 2। ठीक, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे पास 2 का के माइनस के 2 है। तो मुझे ऐसी संख्या सोचनी थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ 4x लिख दूं और यहाँ पर 2x लिख दूं। दोनों को घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो कितने आ रहे हैं माइनस के 2x आ रहा है, और दोनों का गुणा कर रहा हूँ तो 8x स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने ऐसे लिखा। ठीक, अब देखो इसे हल कैसे करेंगे। एक को मैंने ए वाले कोष्टक में अलग कर लिया, यहाँ से जवाला, और एक ए वाले को, 2 कोष्टक हुए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बताओ। 2 कॉमन दिख रहा है, कौन कौन है वो हाथ खड़े कर दें। जैसे 2x कॉमन दिख रहा है वो हाथ खड़े, 4x कॉमन दिख रहा है वो हाथ खड़े कर दें। इन दोनों में मैंने जो पूछा है जे और ये में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो दोनों में हो ऐसा क्या क्या है, x अकेला है ना, तो x मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसमें क्या बचेगा जब x बाहर आएगा, तो x अकेला नहीं बचा, क्योंकि देखो x का मैं भाग दे रहा हूँ x से, तो इससे एक x कट गया, तो क्या बचा। अब इसमें दूं ऐसे ही x का भाग, तो x से x कट गया, क्या बचा माइनस तो है। कौन है परेशानी है बताओ, नहीं आया समझ में कि कैसे काटे, मैंने क्या किया, मैंने देखा दोनों में x कॉमन है, यानी दोनों में है, तो मैंने उसे बाहर कर दिया। जो दोनों में अब क्या कर दिया, बाहर निकाल दो, तो मैंने बाहर क्या लिखा रहा, तो क्या बचा जहाँ पे x बचा, माइनस लगाया माइनस 4 बचे, क्योंकि x तो बाहर हो गया। अब देखो, अब जिन दोनों बताओ मुझे, ऐसे जिन दोनों में क्या है, एक्स और एक्स दिख रहा है, दोनों में एक्स है, जिन दोनों में माइनस, इन दोनों माइनस है, और कुछ है, 2 के सिवा 2 एक्स भी है, इसमें एक्स है, कछु नहीं है सर, 2 अकेला है, 2 किलो है, 2 अकेला नहीं दिख रहा। देखो दोनों में, देखो जिन दोनों में कॉमन क्या है, मैं बाहर निकाल दूं दोनों, तो मैं 2 निकाल दूं, प्लस के 2 बाहर निकाल दिए,
तो जहाँ पे क्या बचा, 2 भाग चले गए तो, x और इसमें क्या बचेगा, -10 के 8 2 का भाग नहीं देंगे तो ये 2 जाने में तो बाहर दिए, कितने बचेंगे, 4 माइनस के 4 माइनस के 4। देखो एक समीकरण जी एक सा बन गया और एक जे एक सा बन गया। परेशानी नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख लिया एक को x -4 और एक को लिख लिया x + 2, x + 2, क्योंकि दोनों एक से है तो मैंने एक ही लिख लिया। एक जी अपने पास x + 2 तो मैंने इसे ऐसा लिख लिया। परेशानी है सर तुमने ये 2 और 8 का कि दोनों में है, दोनों में क्या है ये बता। मैंने देखिए ऐसा लिखा, देखो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझो। मैंने ऐसे लिखा रोहन है, या अपन ने मान ली चलो रमेश है, रमेश का एक भाई, ठीक, और समय ना एक बहन और एक भाई और एक भाई है, ठीक, एक भाई है रमेश का, एक भाई और एक बहन और एक भाई और एक भाई, 4 डायरेक्ट कितनी गई, 4 4। अब मैं जो पूछ रहा हूँ इन दोनों में ऐसा क्या है जिसे मैं बाहर निकाल पाऊँ, 4 है घटा दो। दोनों में बाहर निकलना है। इसमें ऐसा क्या है कि दोनों में है, दोनों के पास है, क्या रुपये दोनों के पास है, ऐसा कुछ बताओ मुझे कि दोनों के पास हो, दोनों के पास खा है, सर 8 है 8 है दोनों के पास, होंगे 8, 2 दोनों के पास 2 है ना, x x है इसके 2 पास है सर, 2 सर, 2 है, 2 है, दोनों के पास खा है, सर 2 ही है, दो। दोनों के पास, देखो जागे पास भी 2 है, और तो ये 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 8 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा है, यस सर 8 ऐसे ही हुआ ना। इस मतलब दोनों के पास कितने हैं, 2 2 तो है, ठीक। लेकिन अपन क्या देते हैं, भाग देते हैं, अपन खा देते हैं ना, मैं भाग। भाग, यानी 2 का मैंने इसमें भाग दिया 8 में तो इससे 2 से 2 कट गए, यानी 2 बाहर हो गए। 2 का भाग 8 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, 4 में 4 में भाग कितनी बार, 4 में 4 में। तो इस प्रकार से मान लूंगा इसके बराबर शून्य निकालने, इसलिए x - 4 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आई के 4। इसी प्रकार इसमें लो x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगे, माइनस के बस हो गया जी, निकालना सर जी शून्य ज्ञात